देश की बड़ी ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स ग्रोथ की नई राह पर निकल चुकी है। पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। ग्लोबल बिक्री, पैसेंजर व्हीकल्स, जैगुआर, लैंड रोवर, कोई भी आंकड़ा उठाकर देखिए, आपको पॉजिटिव सरप्राइजेस मिलेंगे। कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में टीपीजी के बड़े निवेश से टर्न अराउंड की स्टोरी में नया ट्विस्ट भी आ गया है। इस खास शो में हम टाटा मोटर्स की सवारी करेंगे और कंपनी के प्रेसिडेंट पैसेंजर व्हीकल बिजनेस शैलेश चंद्र, सीएफओ पी बालजी और टीपीजी राइज एंड ग्रोथ के पार्टनर अंकुर थडानी से जानेंगे कि आगे उसकी मंजिल क्या है। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयार हो जाइए मुनाफे के इस शानदार सफर के लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स फुल्ली चार्ज्ड है बॉस। आप तीनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस जेंटलमैन। एक बड़ा इतिहास आप लोगों ने रचा है और टाटा मोटर्स की खासियत यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जहां पर कोई भारत में सोच नहीं रहा था, आप लोगों ने पहला कदम उठाया और अब आपका जो फाउंडेशन है और मजबूत हो रहा है। शैलेश, आपसे शुरू करना चाहूंगी। मुझे डील के कॉन्टूर्स बताइए। 7,500 करोड़ आपके हाथ में कब तक आएंगे, कितने ट्रांचेस में आएंगे और कंपनी का प्लान क्या है? पाले जी, आप लेना चाहेंगे इसको? नो प्रॉब्लम। पहले हमें इसका दिस होल थिंग विल कम इन टू ट्रांचेस। पहले ट्रांच आएगा मार्च के पहले, जहां 3,750 करोड़ आएगा। उसके पहले हमको कंपनी शुरुआत करना है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो हम 700 करोड़ से ये महीने इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसमें हमारा वेरियस कंडीशंस प्रेसिडेंट है, वो डील क्लोज करने के लिए उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स सब तैयार करने का है। आदमियों को इधर से उधर जो भी ईवी में काम कर रहे हैं उनको वो कंपनी में ट्रांसफर करना है। वो करने के बाद पहला 3,750 करोड़ आएगा मार्च क्वार्टर में। वो होने के बाद पूरा आईटी सिस्टम हमारा बदलना पड़ेगा। जो ईवी कंपनी जो नया बन रही है उसमें हमारा सेल्स बुक करने के लिए वो लगेगा, और 6 महीना और लगेगा उसके बाद। सो समवेयर बिटवीन सितंबर टू दिसंबर वो बाकी जो 3,750 करोड़ है वो आएगा। तो दिस विल बी द कैपिटल प्लान दैट विल कम इन। शैलेश, ऑफ कोर्स आप लोगों ने साफ कहा है कि यहाँ से आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और भी निवेश आने वाला है। तो मुझे बताइए इस समय कितना पेनिट्रेशन आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। डिमांड कितनी है और ये कितनी ग्रो होगी से बाय 2030, क्योंकि वो भी एक टारगेट ईयर है भारत में 30% ईवी पेनिट्रेशन रखने का। ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि अभी जो पेनिट्रेशन लेवल्स हैं इंडस्ट्री में वो 1% से के आसपास हैं, 1% से नीचे। लेकिन अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो FY21 में हमारा पेनिट्रेशन करीब करीब 2% था। और इस साल हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा पेनिट्रेशन करीब करीब 5% को छू जाएगा। आगे आने वाले सालों में 5 सालों में हम ये ज़रूर देखते हैं कि जैसे जैसे इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती जा रही है, जो झिझक एक ग्राहकों में हुआ करती थी जो कम होती जा रही है, अगले 5 साल में मैं बिल्कुल देखता हूं कि ये डबल डिजिट पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में अचीव होने की काफ़ी संभावना है। जहां तक टाटा मोटर्स की बात है, 5% हम लोग इस साल के अंत तक कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की, और अगले 5 साल में हम 20% से ज़्यादा पेनिट्रेशन की पूरी उम्मीद रखते हैं। अगर हम 10 साल का अंतराल अगर देखें तो इन 10 सालों में जैसा गवर्नमेंट ने 30% पेनिट्रेशन का एक विजन रखा है, मैं सोचता हूं कि ये अचीव करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एक बार किसी नई तकनीक की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो वो फिर बहुत तेज़ी से एक्सीलरेटेड एडॉप्शन की दिशा में बढ़ती है। तो 30% इस दशक के अंत तक मैं पूरा देखता हूं कि ये इस तरह का पेनिट्रेशन बिल्कुल अचीव हो सकता है। जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है, हम लोग बहुत अग्रेसिव जा रहे हैं इस फील्ड में, और ना ही सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की भी साथ साथ कोशिश जारी है।
तो जब आप कहते हैं आप इकोसिस्टम को भी डेवलप करेंगे, 7,500 करोड़ जो आपने टीपीजी से रेस किए हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या ये प्राइमरीली नए मॉडल्स, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर होगा, आर&डी पर होगा, या फिर कुछ आप चार्जिंग इंफ्रा में भी पैसा लगाने वाले हैं? देखिए, इस इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी जो यूज़ है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएगा। नई तकनीक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने में जाएगा। लोकलाइजेशन करने में इसकी दिशा होगी। जहाँ तक इकोसिस्टम क्रिएशन की बात है, वहाँ हम जैसा हमने पहले भी बोला है कि इसमें टाटा पावर जैसी कंपनी चार्जिंग में काम कर रही है, लोकलाइजेशन में टाटा ऑटो कंपोनेंट्स निवेश कर रही है। सो इंडिविजुअल कंपनीज अपना निवेश जो है इस एरिया में खुद कर रही है। लेकिन हम ये समझते हैं और हमारा प्लान ये है कि अगर जो हमने अपना एम्बिशन रखा है, एस्पिरेशन रखा है, उसमें अगर किसी तरह की सहायता, अगर निवेश की सहायता अगर इन कंपनीज को चाहिए होगी, तो हम लोग पार्टिसिपेट करने की दिशा में सोचेंगे, ताकि हमारा जो एम्बिशन है वो आड़े नहीं आए। अब अंकुर, क्योंकि आप लोगों ने दाव खेला है और ये बड़ा निवेश किया है, और हमने देखा है किस तरह की वैल्यूएशन आपने दी है टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को, मुझे ये बताइए कितनी ग्रोथ आपको उम्मीद है आएगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और क्या गोइंग फॉरवर्ड आप कुछ और हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे इलेक्ट्रिक बिजनेस में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, चाहे वो दूसरी टाटा ग्रुप कंपनियां हो या फिर टाटा मोटर्स में खुद? हाँ बिल्कुल हर्षिता, अगर आप देखिए दैट वी आर अ ग्लोबल फंड, हमने बहुत सारे देशों में निवेश किया है एग्जैक्टली इन सेक्टर्स में। आप क्लीन एनर्जी देख लीजिए, बैटरीज देख लीजिए, ईवी कार्स देख लीजिए, और हमने ग्लोबली ये देखा है कि अगर आप चाइना देखिए, यूएस देखिए, यूरोप देखिए, कुछ चीजें जब साथ में आती है तब सडनली इलेक्ट्रिक कार्स का पेनिट्रेशन बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एंड वो चीजें इकोसिस्टम है जो शैलेश ने कहा। अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कितनी ईवी कार्स रोड पे है, पर इट इज ऑल्सो अबाउट कि कंज्यूमर्स की अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। इट इज अबाउट कि उनके लिए ये कितना स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्या वो एक्चुअली पैसे बचा पा रहे हैं कार्स रन करके। एंड आज अगर आप देखिए इंडिया में अगले 1-2 साल में ऑलमोस्ट हर कार मॉडल में ईवी विल बी कंपेरेबल या चीपर देन ए नाइस कार। सो दैट अगर वो होता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में आता है, तो चाइना में देखिए लास्ट 2-3 साल में लो सिंगल डिजिट से लेके अब 17-18% पेनिट्रेशन हो गया है। यूएस इज मूविंग टुवर्ड्स 10% पेनिट्रेशन। सो हमें बिल्कुल भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया भी ये पैटर्न फॉलो करेगा। अगले 8 से 10 साल में जो नंबर शैलेश ने कहे, हमारे हिसाब से वो काफी अचीवेबल है, पर उनको अचीव करने के लिए पूरा इकोसिस्टम हैज टू गेट डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री। एंड seeing Tata Group का commitment, their sponsorship, how they look at this entire sustainability initiative and what Tata Motors has achieved to date, हम बहुत ही excited है कि as a group, as a company, Tata Motors can be the market leader of this entire electric vehicle revolution, and वो vision achieve करने के लिए आज हमारे हिसाब से 7,500 करोड़ is a very good starting point। पर अगर और पैसे चाहिए होंगे और निवेश करना होगा, I can with very high confidence say कि both Tata and us as partners will be very happy to invest more money as and when it is required. इनफैक्ट आपने हल्के में अगली हेडलाइन भी दे दी कि आप और निवेश करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर बालजी, ये 7,500 करोड़ ऑफ कोर्स शैलेश ने बताया कि कहाँ इन्वेस्ट होगा, लेकिन ये कितने समय तक आपको लग रहा है फंड्स लास्ट होंगे, और कितनी जल्दी आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये ग्रोइंग बिजनेस है और आपको अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करना है और मजबूत करना है। एब्सोल्युटली, इसलिए तो हमने नंबर लगाया कि $2.2 बिलियन तक इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, एंड वो 5 बरस में होगा। एंड इन द मीनवाइल दिस 7,500 करोड़, 1 बिलियन जो अभी आया है, वो अभी अगले फ्यू सालों के लिए वो काफ़ी है। हम पहले चालू करेंगे एंड उसके बाद बिजनेस में भी कैश जनरेट होगा। वी आर वेरी क्लियर दिस बिजनेस हैज टू बी कैश पॉजिटिव, तो इसलिए इस बिजनेस में भी हम कैश लगाएंगे। मगर इन्वेस्टमेंट फेज जो है उसके लिए फेजिंग आगे आ रहा है, इसलिए तो हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट दैट टीपीजी राइस, अंकुर एंड टीम आर ब्रिंगिंग इन। वो नो हाउ लेके आ रहे हैं, कनेक्शंस लेके आ रहे हैं, इकोसिस्टम का जो जहां भी वेरियस कंपनीज में जो इन्वेस्ट करके हैं कर रहे हैं उसका भी नॉलेज आ रहा है, तो ये सब साथ में आ रहा है। तो अभी के जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स दिस मनी इज सफिशिएंट, एंड एज एंड व्हेन जब हमको चाहिए होगा
उस समय हम नेक्स्ट राउंड ले उसके इसके ऊपर देखेंगे। अभी तक उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है, बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा उस समय। तो डेफिनेटली इस बिजनेस को आगे और पैसों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट काफी ज्यादा आना पड़ेगा। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन मिस्टर बालजी ये कहती है कि आप फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रहेंगे FY23 तक। ये कैसे अचीव होगा? क्या ये ओवरऑल टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के लिए आपने टारगेट रखा है, या फिर इसमें कुछ ईवी का भी हिस्सा है? गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इसमें दो बिजनेसेस है। जो पीवी बिजनेस, जो ट्रेडिशनल आइस इंजन बिजनेस है, वो कैश पॉजिटिव होएगा FY23 में। जो ईवी बिजनेस जो अभी बात कर रहे हैं, जो अभी होने वाली है, जिसका वो अभी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट फेज में जाएगा। तो उसमें व्हेन वी टॉक FY23 कैश पॉजिटिव, वो पीवी बिजनेस में होगा। अभी नाउ वी आर चेंजिंग द एस्पिरेशन फॉर ईवी, तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट फेज में जा रहा है, इसलिए तो उसको सेपरेट सब्सिडरी बना रहा है एंड उसमें एक्सटर्नल इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए, चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है आपका एक बार फिर CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टाटा मोटर्स के बिजनेस पर। ईवी बिजनेस को लेकर कंपनी की पहल और भी मजबूत हो रही है। TPG के निवेश के बाद आगे के प्लान्स हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी के प्रेसिडेंट पैसेंजर व्हीकल्स शैलेश चंद्र, कंपनी के CFO P बालजी और साथ ही TPG ग्रोथ के अंकुर थडानी से। शैलेश, मुझे बताइए, क्या यहाँ से आपको लग रहा है कि सिर्फ ईवीज ही नहीं, आप एडवांस टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस करना चाहेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स है या फिर दूसरे एडवांस प्रोडक्ट्स, क्या उस पर भी ध्यान होगा, या फिर इस समय यू आर जस्ट लुकिंग एट सोनली द ईवी बिजनेस? देखिए, जहाँ तक कारों की बात है, इसमें हम बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि इसमें बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है। जहाँ तक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक की बात है, ये हम समझते हैं कि कमर्शियल व्हीकल में कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनमें इनका एप्लीकेशन बहुत क्लियर दिखता है। और ऐसा ही हम ग्लोबली भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो अर्बन सिटी बसेस में या फिर कमर्शियल व्हीकल, जो लंबी दूरी की कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, उनमें यूज़ होती हैं। सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में टाटा मोटर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें डेवलपमेंट ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल में हो रहा है। बट अगले अगर आप 5 से 7 सालों की बात करें, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है एक एक्टिव पावर ट्रेन ऑप्शन हमें कारों में नहीं दिखता है, कम से कम भारत में, मैं ये बोल सकता हूँ। ओके, तो लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक बड़ा विकल्प होगा और वहां पर आप स्केल करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर बिजनेस को? उसमें हम लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, ताकि अगर ये एक पावरफुल ऑप्शन की तरह अगर उतरता है, हम इसमें भी लीड करें। जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज में, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल में, हम लोग लीड करना चाहेंगे। तो क्लीन एनर्जी में मिस्टर बालजी, अगर एक अंदाजा दे सके, कमर्शियल व्हीकल्स में कितने स्केल करने का स्कोप इस समय आपको दिखाई दे रहा है? और रफली मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, आप ये पर्टिकुलरली क्लीन एनर्जी ईवी की जो गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं या फिर करेंगे, आपके ओवरऑल रेवेन्यूज का कितना हिस्सा फिर इस बिजनेस से आएगा? तो लेट मी टॉक कमर्शियल व्हीकल्स। उसमें देखेंगे, उसमें 4 तरह की गाड़ियां होती है। पहले है वो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, उसके बाद होता है इंटरमीडिएट और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद होता है मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स। उसमें 2 तरफ की होती है, जो कंस्ट्रक्ट सेगमेंट है और कार्गो सेगमेंट है। यही तो 4 सेगमेंट है। बसेस जो है वो उसके बाद है। सो 4 उस तरफ है। तो आप देखेंगे तो अभी तो हम जो इलेक्ट्रिक बसेस में काम कर रहे हैं, वी आर वेरी कीन दैट वी वांट टू विन ऑल द डील्स देयर। सो ऑब्वियसली वी विल कम्पीट वेरी हार्ड एंड वी गॉट अ प्रीटी गुड मार्केट शेयर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहा है। साथ ही साथ उसके साथ जो हाइड्रोजन बसेस के जो टेंडर आया IOC से, उसको भी हमने ले लिया है, हम बिड करके विन किया है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट फेस है इन कमर्शियल व्हीकल्स, जो नई क्लीन एनर्जी जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है। मगर उसको और देखें तो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो लास्ट माइल के लिए होती है, वो लास्ट माइल में हम इलेक्ट्रिफिकेशन लीड करना चाहेंगे। तो एंड ऑफ द ईयर तक आपका पहला गाड़ियां उसमें आ जाएगी। तो अभी कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं टू एंश्योर दैट वी डिजाइन द व्हीकल इन लाइन विद देयर रिक्वायरमेंट्स। तो उसका काम अभी जारी है। Next step that we want to do in terms of the intermediate and light commercial vehicles, that is an area where we are very keen that we start investing in it. उसका ऑप्शंस देख रहे हैं और उसको जो टेक्नोलॉजी उसके लिए लेके आ रहे हैं, उसका काम अभी जारी है और अगले जो 1-2 साल में वो भी उसमें देखेंगे।
साथ ही साथ हाइड्रोजन जो शैलेश जी ने अभी बात किया, वो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, कार्गो एज वेल एज कंस्ट्रक्ट सेगमेंट में ऑप्शंस आ सकता है। उसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन चॉइसेस कुछ है कोई स्पेसिफिक यूज केसेस में। तो हम कमर्शियल व्हीकल जस्ट लाइक पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में भी ऑल द ऑप्शन दैट आर पॉसिबल आर बीइंग लुक्ड एट फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। एक ही मैं बोलना चाहता हूँ, इसका टेक्नोलॉजी इज अ नेसेसरी पीस, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कस्टमर का जो यूज केस है उससे बैकवर्क करके टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लेके आना है। तो उसी पे काम जारी है, एंड वी विल वांट टू लीड द कमर्शियल व्हीकल पीस एज वेल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड जीरो एमिशंस। कितना वॉल्यूम होएगा, कितना उसका रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी होएगा, वो सब टाइम विल टेल। बस डोंट फॉरगेट, वो जो कमर्शियल व्हीकल है जस्ट लाइक पैसेंजर व्हीकल, टीसीओ पे बहुत डिपेंड करता है, कितना टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, तो उसको हमको क्रैक करने का है। इसलिए तो वो टाइम लग रहा है, बिकॉज वी नीड टू क्रैक इट परफेक्टली इन लाइन विद द यूज केस। मैं इनफैक्ट अंकुर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो कई सारी है यहाँ पर, एंड टाटा मोटर्स आप कह सकते हैं इज जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि टेस्ला जैसे प्लेयर्स हैं, हमने देखा है नियो है, ली ऑटो जैसी कंपनियां हैं। तो आपका क्या अनुमान है, किस तरह का रेवेन्यू उभर कर आ सकता है इस पर्टिकुलर बिजनेस में? जब आपने इस निवेश को कंसिडर किया था, आपने भी कुछ मैथमेटिक्स की होगी, हाउ मच ऑफ ग्रोथ आर यू एक्सपेक्टिंग टाटा मोटर्स टू डिलीवर ईवी से? हाँ हर्षिता, तो आप जो कह रही हो एकदम सही है। अगर आप देखिए ग्लोबली, चाहे टेस्ला है, चाहे चाइनीज ईवी कंपनीज है, उन्होंने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है पिछले 5-7 सालों में। हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि टाटा मोटर्स भी यहाँ से, हम 15-20% की बात नहीं कर रहे हैं, हम उतने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ग्रोथ की बात कर रहे हैं जो टाटा मोटर्स शुड बी एबल टू अचीव, एंड दैट इज ओनली, अगर आप देखिए जो शैलेश कह रहे थे, अगर 1.5x ग्रोथ यहाँ से आइस इंजन की आएगी और 0.5x अगर ईवी से आएगी। आज ईवी पेनिट्रेशन 1-2% है देश में, वो पेनिट्रेशन अगर डबल डिजिट होता है, एंड अगर जो गवर्नमेंट का विजन है 30% पेनिट्रेशन बाय 2030 वो अचीव होता है, हम यहाँ पे 15-20% ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मार्केट ग्रोइंग 10-15x की बात कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से यहाँ बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। दिस विल बिकम अ वेरी लार्ज मार्केट 5-10 years फ्रॉम नाउ, एंड ये ऑप्शन नहीं है हमारे देश के पास, ये अनिवार्य है हमारे लिए कि हम ये अचीव करें, क्योंकि अगर आप देखिए इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी हैव टू गेट टू इलेक्ट्रिफिकेशन वेरी वेरी क्विकली। फाइनली मिस्टर बालजी, क्योंकि एक अलग सब्सिडरी सेटअप की जा रही है, क्या आगे चलकर टाटा मोटर्स का ईवी प्लेटफॉर्म लिस्ट भी हो सकता है? उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं एट द मोमेंट, या अर्ली डेज है? अर्ली डेज है, बहुत अभी पहले उसको, कंपनी को पहले क्रिएट करना है। तो आप दिस इज अ डिस्कशन फॉर अ सब्सिक्वेंट पॉइंट इन टाइम। पहले क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट करना है, काफी प्लान्स है, एंड द बोर्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम वो डिसीजन लेगा। तो अभी के लिए हमारा फोकस है इसको, द डील डिस्कशंस आर ओवर, अभी एग्जीक्यूशन टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकाल कर डिटेल्स शेयर करने के लिए इस पर्टिकुलर डील की। लेकिन जाहिर तौर पर ये साफ है कि टाटा मोटर्स का ईवी प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग की तैयारी कहीं ना कहीं आने वाले सालों में हम देखेंगे जरूर। एक ऐतिहासिक डील और ऑफ कोर्स एक बड़ा थ्रस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में।